पाकिस्तान के रिश्तों के बीच अच्छी खबर ये कि इंडस वाटर ट्रीटी कमीशन जो है, इंडस वाटर कमीशन का 2 रोजा इजलास आज एक दिन मुकम्मल हुआ है। कल भी पूरे दिन इस पर मीटिंग होगी। थोड़ी देर में ऑफिशियल ब्रीफिंग जरूर होगी जिसमें यह बताया जाएगा कि दोनों में आज पहले दिन क्या क्या हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से इंडस वाटर कमीशन की सरबराही मेहर अली शाह कर रहे हैं, जबकि भारत की तरफ से इंडस वाटर कमिश्नर प्रदीप कुमार सक्सेना जो है वो इन 2 दिनों के दौरान आमने सामने है। इधर बावसूख जराया से मालूम हुआ है कि तकरीबन 2.5 साल के वक्फे के बाद जब यह मामला सामने आया, इंडस वाटर कमीशन की मीटिंग हुई है, वहीं पर दिल्ली के अंदर भी हलचल काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रही है। और दिल्ली के अंदर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर आफ्ताब हुसैन का बयान भी सामने आया है, जिस बयान के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के अंदर मजीद बेहतरी और गर्माहट के आसार दिख रहे हैं। आफ्ताब हुसैन आज यौम पाकिस्तान के मौके पर बात कर रहे थे, जिस दौरान दोस्ती का हवाला देते हुए उन्होंने साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत और बेहतर हो, यही बरसगीर के अमन के लिए अच्छा है। इधर जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि ट्रैक 2 पर दर पर्दा मुज़ाकरात का अमल जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और उस तेजी के साथ कई अहम इंकशाफात भी हो रहे हैं, जिनमें बड़ी खबर जो इस वक्त की सामने आ रही है वो ये है कि कमर जावेद बाजवा साल 2019 में लंदन के दौरे पर गए थे, जिस दौरान कई अहम खुलासे उन्होंने किए थे और उन खुलासों की वजह से ही माना जा रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके हालात जो है वो पटरी पर लौट रहे हैं। ये बड़ी खबर और ये खुलासा जो है वो कौमी तहकीकाती एजेंसी की ये जो मुख्तलिफ तो ये बड़ी खबर इस वक्त है, इस पर हम थोड़ी सी और गुफ्तगू करेंगे किस तरीके से ये माहौल है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आफ्ताब हुसैन साहब क्या कुछ दिल्ली के अंदर कह रहे हैं, क्योंकि बड़ी अहम बात है। दिल्ली से जो गर्माहट है वो जरूर इस्लामाबाद से होते हुए दिल्ली आई है। पाकिस्तान अपने तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। ये जरूरी है कि हम लोग जंगी सलाहियतों के बजाय गुर्बत और जहालत के खात्मे और मूजी अमराज वबाई अमराज से लड़ने और मौसमी तगय्युरात के असरात से कमा कऊ निबरत आजमा होने की सलाहियत हासिल करें। और ये उस वक्त मुमकिन है कि जब हमारे इस खित्ते में अमन व सलामती हो। अमन व सलामती के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे बीच तमाम मसाइल बातचीत के ज़रिए से हल हों, बिलखसूस जम्मू कश्मीर का मसला जो 70 साल से हल तलब है। चलिए, आप सुन रहे थे कि क्या कुछ आफ्ताब हुसैन जो पाकिस्तान के इस वक्त कायम मुकाम हाई कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से पाकिस्तान डे के मौके पर भारत पाकिस्तान के रिश्तों के हवाले से बात कर रहे थे। सीधे हमारे साथ भारत पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को बगौर जानते हुए और बगौर जानने वाले मारूफ कलमकार और तजिया निगार MM अंसारी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। MM अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लगातार आप पर उम्मीद थे कि हालात बदलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके पहले DGMO लेवल और उसके बाद सियासी हलचल थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है, और अब खबर ये कि दर पर्दा मुज़ाकरातकारी का अमल जो है उसका ये नतीजा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये बर्फ भी पिघल रही है। बिल्कुल आपने सही फरमाया और आपने बड़ी एक अच्छी रिपोर्ट दी कि अभी फिलहाल क्या हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि सब से कहता रहा है कि हम थर्ड पार्टी मेडिएशन नहीं चाहते, लेकिन UAE की जो इनिशिएटिव ली गई है, जो हिंदुस्तान की और दिगर ब्लूमबर्ग वगैरह ने तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स दी हैं कि UAE ने इसमें इनिशिएटिव लिया है। अब इसके पीछे और कौन कौन से इंटरलोक्यूटर्स हैं, कौन और लोग बैक चैनल पे काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी तफसील तो नहीं आई है। हाँ, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत काफ़ी उम्मीद से देखी जा रही है। मैं ये भी कहूँगा कि इस तरह की इनिशिएटिव पहले भी ली गई है, जैसे वाजपेयी साहब ने किया था, लेकिन और मुशर्रफ साहब
आगरा आए थे एग्रीमेंट साइन करने के लिए, लेकिन वो तमाम चीजें जो है वो लास्ट मोमेंट पे खत्म हो जाती हैं। तो हमें तो खैर इस वक्त बहुत उम्मीद है कि जो अभी इनिशिएटिव लिया गया है, खास करके जब यूएस में थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आया है, फिर यूएई ने जिससे हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और बाजवा साहब का जो आपने स्टेटमेंट बताया प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब का, और हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी साहब ने भी ये बात कही है कि हमें अपने तमाम पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात रखने। तो अगर इसके पश्च मंजर में हम देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अभी सीज फायर डिसकंटिन्यू किया गया है। अब इसके बाद अगर हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस और इकोनॉमिक ट्रेड जो बिल्कुल बंद है वो शुरू हो जाए, और हाई कमिश्नर लेवल पे हमारी एक्टिविटी शुरू हो जाए, और जैसा कि कश्मीर एक अहम मुद्दा है और जाहिर है कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इसलिए कि कश्मीर डिस्प्यूट जो है वो टेक्निकली यूएन एजेंडे में आ चुका है, यूएन के डिस्प्यूटेड लिस्ट में है, और हमारे यहाँ दोनों तरफ एलओसी के दोनों तरफ जो है यूएन के ऑब्जर्वर्स मौजूद हैं, तो हम उसको नकार नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं इस वक्त जो मान रहा हूँ वो ये कि भारत ने इंटरनेशनल यानी थर्ड पार्टी मेडिएशन को एक्सेप्ट किया है, वैसे ही जैसे आपने जिक्र किया है इंडस वाटर ट्रीटी में वर्ल्ड बैंक ने किया है। 71 की जो बल्कि 65 वार में ताशकंद में रशिया ने मेडिएट किया था, और 65 वार के बाद जो कच्चा में जो डिस्प्यूट हुई थी उसमें भी यूके ने मेडिएट किया था। तो कहने का मतलब ये कि हमारे यहाँ तो एक हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड है कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जितनी भी बातें हुई हैं उसमें थर्ड पार्टी मेडिएशन हुआ है, और फिर नाना करते हुए भी हिंदुस्तान ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो मैं समझता हूँ कि काफी उम्मीद जगी है, और ये बातचीत के जरिए जो मैं समझता हूँ कि वैसे ही हल हो जाएगा जिस तरह से 60 सालों के बाद बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट थी, जहाँ पे हमने कुछ आइलैंड्स को एक्सचेंज किया, लोगों को दोबारा मौका दिया कि वो बांग्लादेश या हिंदुस्तान में रह सकते हैं, उसी तरह की कोई इनिशिएटिव फिर ली जाएगी, और ये जो एलओसी का जो मसला है इसको भी रिजॉल्व करेंगे, कश्मीर का भी डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत हुई है, पहले भी इस तरह की हुई है लेकिन वो किसी न किसी वजह से रुक गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये एक अच्छा मौका है। अंसारी साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या इसमें अमेरिकी थिंक टैंक या अमेरिका के अंदर जो रिजीम चेंज हुआ है उसका असर देखने को मिल सकता है, या ये उससे पहले ही आपको नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं जो ये ब्लॉग है मुस्लिम ब्लॉग, ये कोशिशों में था कि भारत पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं ये थोड़े से बेहतर हो, क्योंकि साउथ एशिया की स्टेबिलिटी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है? देखिए, जो यूएस में जो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज आया है, बल्कि उससे बड़ी काफी उम्मीदें बनी हुई थी कि जो बाइडेन साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो जाहिर इसमें चेंज होगा, और आते ही उन्होंने जो अफगानिस्तान से रिलेटेड बातें की हैं, जिसमें अब आप देखेंगे कि हिंदुस्तान भी इन तमाम नेगोशिएशंस का पार्ट बनता जा रहा है, इसलिए कि इंडिया को कई जगहों से इग्नोर किया जाता था और सिर्फ पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के मामले में शामिल होते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान भी एक फरीक है और इस पूरे मामले में शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ हमें कश्मीर का ही नहीं बल्कि पूरे खत्ते में जो अमन अमान है उसको कायम करने के लिए जो कोशिश हो रही है, इसमें जाहिर है कि यूएस की भी बैकिंग है, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो मीडिएशन के लिए साफ तौर पे ऑफर भी किया जो हम लोगों ने रिजेक्ट किया। लेकिन मैं आपसे जो अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो शुरुआत हुई है और वो यूएई से शुरू हुई है, अब ये तो नहीं मालूम कि बैक चैनल में और कौन कौन से लोग हैं, लेकिन ये वक्त के साथ चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जाहिर है चलिए, बहुत शुक्रिया जी एमएम अंसारी साहब ज्वाइन करने के लिए। ऑडियो ड्रॉप हो गया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उम्मीद एमएम अंसारी, प्रोफेसर एमएम अंसारी साहब को ये है कि हालात बदलेंगे, वक्त बदलेगा और सूरत हाल और ज़्यादा बेहतर होगी। सीधे श्रीनगर चलते हैं, चूंकि बात जम्मू कश्मीर की हो रही है और मेरे साथ मेरे सीनियर न्यूज़ एडिटर भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जब जम्मू कश्मीर के जाविये से इस तरीके की बात होती है, सरहदों पर खामोशी की बात होती है, दोस्ताना माहौल को आगे बढ़ाने की बात होती है, तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट में
श्रीनगर के अंदर भी देखता हूं, बॉर्डर्स के अंदर भी देखता हूं, पिछले 48 घंटों के दौरान या 72 घंटों के दौरान अगर मैं देखूं, या जब से लोकसभा के अंदर इस बात का ऐलान किया गया कि सरहदों पर दरअंदाजी भी कम हो रही है और इस बार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में भी पिछले 2-1.5 महीने से अगर आप देखेंगे, आप पिछले 20-22 दिनों से देखेंगे तो काफी कमी वाकई हुई है। ओवरऑल इन पूरी खबरों का जितने भी रिपोर्ट सामने आ रही है, बाय एंड लार्ज उसको जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे लिया जा रहा है, और जो सरहद पर लोग हैं जो मौत और हयात की कश्मकश में अपनी जिंदगी बसर करते हैं, वो कैसे देख रहे हैं? देखिए गौर, साफ जाहिर है अमन की आशा हर किसी को होती है, अमन के लिए सब कुछ है, और अगर अमन नहीं है, अगर लोगों में पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो फिर उनकी जिंदगी बेकार हो जाती है। और यूं कश्मीर में उस जिंदगी की तलाश अमन के जरिए की जाती है, और जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की उम्मीद ही पैदा हुई है, तब से एक मेंटल स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है लोगों में उम्मीद जागी है कि कहीं न कहीं दो पड़ोसी जो है ये आपसी ताल्लुकात बेहतर करेंगे, आपस के रिश्ते बेहतर करेंगे, और लड़ाई झगड़े को छोड़ के ये आपस में तिजारत करेंगे, आर पार के रिश्ते बनाएंगे, और इंसानियत का जो दावा किया जाता है आजकल, उस इंसानियत के दावे को बढ़ावा देंगे। और खासतौर पे वज़ीर-ए-आज़म, साबका वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, उन 3 मराकिज को कश्मीर याद करता है और उन्हीं हवाले से उम्मीद लगाए हुआ है। वो अलग बात है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पिछले 70 सालों की तारीख में कई ऐसे मोड़ आए हैं जब नाउमीदी देखने को मिली है, लेकिन एक रिवायत कश्मीर में आम है कि नाउमीदी कुफ्र है, और उसी कुफ्र से बचते हुए यहाँ लोगों को ये उम्मीद है कि बहुत जल्द अच्छा होने वाला है, और उस अच्छे में अपने दोनों ममालिक अपने अपने मफादात तो अपनी जगह पे, लेकिन कहीं न कहीं उन मफादात के बीच में इंसानियत को सरबंद रखेंगे और आपस के रिश्तों को उस तरह से बेहतर बनाएंगे कि आर और पार की आज की जो दुश्मनी है, वो दुश्मनी भूल के आर और पार के लोग और सियासतदान एक दूसरे को गले लगाएंगे। सनम, बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, और यहाँ पर जो थिंक टैंक्स है जो भारत के अंदर है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पाकिस्तान की अलग है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा अलग सोचती है। लेकिन इस बार हमने देखा कि पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने जो बात कही, सेकंड टो किया उसको मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने। और आज एक और रिपोर्ट जो सामने आई है कि कमर बाजवा लंदन चले गए थे, जून का महीना था 2019 में, और CIA के कई लोगों के साथ उनकी मुलाकातें हुई है और काफी वाइटल इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी गई है, जो कन्वे की गई बाद में भारत को। उससे ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आहिस्ता 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 करके बना है। तो क्या मैं ये मानूं कि इस बार पाकिस्तान के अंदर भी एक बदलाव है और रिवायती बयानबाजियां और रिवायती हठधर्मी से हटकर कुछ आगे चलने की कोशिश है? देखिए गौर, बिल्कुल, अगर इसी रिपोर्ट हम देखें जो आज की रिपोर्ट है, जिसमें यह बताया जाता है कि कमर बाजवा जो पाकिस्तान के चीफ कमांडर है फौज के, वो हिंदुस्तान के साथ सीक्रेट शेयर्स करते हैं, बाकी वो शेयर जो कश्मीर में मिलिटेंसी देते हैं, और ये वाया डायरेक्टली नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच करते हैं, वाया CIA देते हैं। इस रिपोर्ट का अगर देखते हुए माना जाए कि कहीं न कहीं दोनों ममालिक को, पाकिस्तान को भी पता है, हिंदुस्तान को भी पता है कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खराब होते हैं तो ये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, बल्कि ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है, बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और शायद यही वजह है कि कमर बाजवा ने CIA में CIA के जरिए 2019 में जो यहाँ की मिलिटेंट एक्टिविटीज रिलेटेड वाइटल इंफॉर्मेशन दिया, खासतौर पर जो इंडियन इंस्टॉलेशन पे अटैक्स की जो खबर दिया, उससे हिंदुस्तान को बचने की तरकीब के हवाले से सीख दी है। वो वही बताता है कि कहीं न कहीं अमन दोनों ममालिक में चाहते हैं, और दोनों ममालिक में हाँ बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं, वो पार भी हैं इधर भी हैं, जो चाहते हैं कि उनकी अपनी दुकान चलती रहे, दोनों ममालिक आप लड़ते रहे। लेकिन ओवरऑल चाहे वो उस तरफ का है या इस तरफ का है, दोनों तरफ एक आम आदमी सुख आराम से जीना चाहता है, और दोनों ममालिक से उसकी यही उम्मीद है कि कहीं न कहीं दोस्ती बनी रहे और वो प्रॉस्पर करे, वेस्ट की तरह तरक्की करता रहे, बनस्बत जो इस वक्त हमारी 70 साल की रिवायत रही है कि हम सबसे ज्यादा खर्चा जो है वो अपने लड़ाई और हथियारों के लिए खर्च करते हैं। उसके बरक्स ये पैसा हम चांद पर जाने के लिए खर्च करें, एजुकेशन पर जाने पे खर्च करें, हम हेल्थ सेक्टर पे खर्च करें, ये ज्यादा बेहतर होता है।